लोड शेडिंग कम होने के दावे ही रहे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग में कमी नहीं आ सकी। पंखे बंद, कारोबार बंद। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट के करीब पहुंच गया। छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में घंटों बिजली की बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। पंजाब के शहरों और देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे और देही इलाकों में 17 घंटे तक पहुंच गया। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी आज की तमाम दीगर मसरूफियात मनसूख करके मुल्की माशी सूरत हाल और बिजली की लोड शेडिंग से निपटने के लिए माशी और तवानाई टीमों के इजलास बुला लिए। वजीर आजम को इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत का दावा है कि रवा माह के आखिर तक बिजली की लोड शेडिंग 2 घंटे रह जाएगी। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 83 पैसे का इजाफा। एक अमरीकी डॉलर 202 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान। वजीर खजाना ने जहाज रखने वालों के लिए पेट्रोल महंगा करने की बात की। लोग समझे पेट्रोल फिर महंगा हो गया। अफवाहों ने हलचल मचा दी। गुज़िश्ता रात 12 बजे से पहले कराची, लाहौर, पेशावर, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। लोग गाड़ियों की टैंक फुल कराने निकल पड़े। कई जगह ट्रैफिक जैम हो गया। हुकूमत ने आज से पेट्रोल महंगा होने की अफवाहों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ओगरा ने वजाहत की कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की वाफिर मिकदार मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि उन्होंने प्री बजट सेमिनार में कहा था कि जहाज रखने वालों के लिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की कयास आराइयां कतई झूठ है। मैं वजीर आला केपी से दरखास्त कर रहा हूं कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए कोशिश करो और सस्ता आटा दो। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करो। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को 40 रुपए फी किलो सस्ते आटे की फरहमी शुरू। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से वादा पूरा कर दिखाया। एबटाबाद और पेशावर जोन में 2 रोज के दौरान 100 मोबाइल स्टोर से आटे के 50,000 से ज्यादा थैले फरोख्त किए गए। 17 जून तक खैबर पख्तूनख्वा में आरजी सेल पॉइंट्स की तादाद 500 हो जाएगी। सस्ते आटे की फराहमी आहिस्ता आहिस्ता पूरे सूबे में फैलाई जाएगी। कोयटा में आटा महंगा हो गया। फाइन आटे की फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा। 20 किलो फाइन आटे के थैले की कीमत 1550 से बढ़कर 1650 रुपए हो गई। 2 रोज कबल भी आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ था। कराची के चक्की के आटे के 10 किलो के थैले की कीमत में भी 40 रुपए का इजाफा। कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई। आटे की फी किलो कीमत 77 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 82 रुपए 50 पैसे हो गई। सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठे, इसके ऊपर एक फैसला कर लें। तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठे। चाहे एक पार्टी आए, अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज ना कर सके। गुज़िश्ता हुकूमत ने सरमायाकारों को नाराज किया। हमने बड़े सख्त फैसले किए। ये फैसले करना इत्तेहादी हुकूमत के लिए आसान ना था। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को मीसाक़े मईशत की पेशकश। प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स मीसाक़े मईशत पर फैसला करें। ऐसे अहदाफ तय किए जाएं जिन्हें तब्दील न किया जा सके। हुकूमत अच्छी तजवीज़ और आरा पर अमल दरामद कराएगी। पॉलिसी के तसलसल के लिए मीसाक़े मईशत ज़रूरी है। मीटिंग की रोशनी में एक टास्क फोर्स बनाएंगे। कहा, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अहदाफ का तयन करके बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। वफाकी वजीर अमीनुल हक को कहा है कि $15 अरब की IT एक्सपोर्ट चाहिए। This is a very serious business and we have to do it.
ये कोई हम किसी बिजनेस कम्युनिटी पर एहसान नहीं करे। इट इज़ एन इंसेंटिव पॉलिसी कि वो अपना इंपोर्ट सब्सिडी को छोड़ के दे शुड मूव टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स। क्या वज़ीर आज़म को अपने खिताब के दौरान वज़ीर ख़जाना की साथी वज़ीर से गुफ्तगू पसंद नहीं आई या कुछ और? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिफ्ता इस्माइल को टोक दिया। खुर्रम दस्तगीर से गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहा कि मिफ्ता ये बहुत संजीदा मामला है और हमें इसे करना होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से मुखातिब किए जाने पर मिफ्ता इस्माइल का हाथ उठाकर जवाब, हदफ हासिल करने का अज़्म। तकरीब के आखिर में वज़ीर आज़म ने डिनर का बोझ साहिब सरवत अफराद पर डाल दिया। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप आए और मैंने भी बड़ा आपकी समा खराशी की। आपकी खाना भी आपको चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे, तो खाना बनाया कि नहीं बनाया? और खाना तो बनाया, चूँकि अब हम चले गए हैं ऑस्टेरिटी की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब हैसियत खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। No, but I'm not joking, I'm serious. पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया। केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। मेडिकल टेस्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। रिपोर्ट आज अदालत में जमा कराई जाएगी। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी सेहत को खत में दुआ का वालिदैन की मौजूदगी में दोबारा मेडिकल कराने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त। कहा जाली मेडिकल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि दुआ ज़हरा की उम्र से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। उसकी उम्र 14 साल है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए टेस्ट कराने का हुक्म दिया था। किला सैफुल्ला में अख्तर ज़ई-उद-दौला के मकाम पर मुसाफिर वैन खाई में गिर गई। 18 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसा मुश्किल गुजार पहाड़ी इलाके में पेश आया। मैयतों और जख्मियों को निकालने में मुश्किलात का सामना है। वैन लौरालाई से योप जा रही थी। शेखुपुरा में जीटी रोड पर कालाशाह काकू के करीब कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से कार सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान घात लगाकर बैठे थे। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने सड़क ब्लॉक करके कार को फायरिंग का निशाना बनाया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने से इनकार। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन अप्रैल और मई के हैं। अदालत से रुजू करने में ताखीर की गई। वक्त के हिसाब से दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थी। हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। MQM ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के अरकान मुकम्मल नहीं। इलेक्शन कमीशन का 29 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन कलअदम और गैर आइनी करार दिया जाए। बरस बाद मुल्तान में सजेगा मैदान। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज के लिए शायकीन पुरजोश। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुराज़्म। कप्तान बाबर आजम कहते हैं वेस्ट इंडीज खतरनाक टीम है, तैयारी कर ली है, गर्म मौसम से कोई मसला नहीं। मेहमान टीम के कप्तान निकोलस पूरन का कहना है कि गर्मी से फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। मुल्तान का दर्जा हरारत 36 डिग्री, लेकिन क्रिकेट के दीवानों का शौक 100 डिग्री। स्टेडियम के दरवाजे 1 बजे के बाद खुलेंगे, लेकिन जदीद सहूलतों की कमी के बावजूद शायकीन क्रिकेट पाक वेस्ट इंडीज मैच बराह रास्त देखने स्टेडियम पहुंचने लगे। मैदान में छक्के चौके लगेंगे, नारे लगेंगे, लेकिन क्रिकेट के दीवाने ग्राउंड में डिजिटल बाउंड्री की रंगीनियां नहीं देख सकेंगे। स्पाइडर कैमरे से कवरेज भी नहीं होगी। बॉल मूवमेंट के साथ भागता हुआ जदीद डिजिटल बिगी कैमरा भी नहीं होगा। अल्ट्रा स्लो मोशन भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एंटरटेनमेंट का लेवल फुल होगा। बीजेपी ओहदेदारों के गुस्ताखाना बयानात पर भारत के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। शहर कानपुर में गुस्ताखाना बयानात पर पुलिस का बीजेपी के एक कारकुन को गिरफ्तार करने का दावा। बीजेपी के कारकुन के तौहीन आमेज बयानात पर कानपुर में मुसलमानों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया था।
बॉलीवुड के मारूफ अदाकारों की जानिब से भी बीजेपी की रहनुमा नूपुर शर्मा के मुतनाज़ बयान की सख्त मजम्मत। फरहान अख्तर, स्वारा भास्कर, विशाल ददलानी और कमाल खान ने भी नूपुर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुतनाज़ फ्रांसीसी रिसाला शार्ली हेब्डो हमले की तहकीकात जारी। इटली से मतलूब पाकिस्तानियों की गिरफ्तारियां। यूरोपीय इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की फ्रांस और स्पेन में भी कार्रवाइयां। मुतनाज़ फ्रांसीसी रिसाला शार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमले 2020 में हुए थे। गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक पाकिस्तानी ज़हीर हसन महमूद से बताया जाता है, जिस पर हमले का इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी आज होगा। विफाक चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कारकुन तैयार रहें, हुकूमत उनको गिरफ्तार करना चाहती है। उनको गिरफ्तार किया गया तब भी शफाफ इलेक्शन के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। बनी गाला में वुकला से खिताब के दौरान हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा और पाकिस्तान की तौहीन करार देते हुए इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा, नून लीग ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली का मंसूबा बना रही है। इंतखाबात अक्टूबर में कराने हैं या आगे, इमरान खान बैठ कर बात करें। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को पेशकश। कहा, बातचीत से ये चीज़ें हल हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इमरान खान के 25 मई के अल्टीमेटम से पहले नून लीग का मौक़िफ़ था कि पेट्रोल महंगा करने के बजाय इलेक्शन में चले जाएं। इमरान खान की जिद और गैर जमहूरी रवैयों की वजह से इत्तेहादियों ने कहा कि इमरान खान के कहने पर इलेक्शन नहीं करा सकते। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए। इमरान खान ने जुर्म का इर्तिकाब किया है जिसके शवाहिद मौजूद हैं। मुल्क में आज आम इंतखाबात हों तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और MKM के इत्तेहाद को 39% वोट मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। रिसर्च कंपनी आईपुर के सर्वे के मुताबिक इनफरादी सूरत में 29% अवाम ने PTI को वोट देने का कहा, 25% ने नून लीग को, 9% ने पीपल्स पार्टी को, 3% ने JUIF को वोट देने का कहा, जबकि 7% ने किसी को भी वोट देने का ना कहा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया। गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से दिए गए तहाइफ का मुकम्मल रिकॉर्ड महकमा खारजा को देने में नाकामी पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने ट्रंप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस कैरोलिन मेलोनी का कहना है कि यह मालूम ही नहीं कि ट्रंप को किन गैर मुल्कियों ने कितनी मालियत के तहाइफ दिए। सवाल उठाया, कहीं साबिक सदर पर बैरूनी हुकूमतें असरअंदाज तो नहीं हुई जिनसे अमरीकी खारजा पॉलिसी मफादात खदशात का शिकार बने हों। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि 2023 के आखिर तक बैंकिंग सेक्टर में खवातीन की मुलाजमत में 7% इजाफा हो सके, लेकिन बाज़ बैंक खवातीन को मुलाजमतें देने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसे बैंकों का मौक़िफ़ है कि बैंकिंग सेक्टर में खवातीन का कोई किरदार नहीं। एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड्स की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि कमर्शियल बैंक्स को पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो खवातीन को मुलाजमतें दें। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि खित्ते के दीगर ममालिक से मुकाबले के लिए खवातीन की शमूलियत ज़रूरी है। मुशर्रफ हाई ने कहा कि पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इसकी कहानी का मरकज़ी ख्याल खवातीन को होना चाहिए। कोटली में 12 साल की तालिबा ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। 22,000 पाउंड यानी तकरीबन 25 लाख रुपए से भरा बैग मालिक के हवाले कर दिया। 5 माह कबल पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी का बैग दरिया में गिर गया था। दरिया किनारे खेलने वाली 12 साल की एक तालिबा समिया को दरिया में बहता हुआ बैग मिला तो इसने वालिद के हवाले कर दिया। बैग में 3 मोबाइल और ज़रूरी सामान था। मालिक ने बच्ची को बतौर इनाम 1 लाख रुपए इनाम दिया। वज़ीर सेहत का बच्ची के तमाम तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान।
जंगल में आग लगाकर टिकटॉक वीडियो बनाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिकटॉकर नौशीन उर्फ डॉली की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि कोई शवाहिद मौजूद हैं कि आग डॉली ने लगाई। आग लगाने से दरख्तों का कितनी मालियत का नुकसान हुआ। पुलिस हुक्काम ने बताया कि तखमीना लगाना है कि कितना नुकसान हुआ। टिकटॉकर डॉली के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। हलीम आदिल शेख को 3 हफ्ते की हिफाजती जमानत दी। इस दौरान मुताल्लिका अदालत में पेश होना था। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में सब्सिडाइज्ड आटा पेशावर स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 20 किलो आटे के 500 थैलों से लदा ट्रक पकड़ा गया। फ्लावर मिल का गंदुम का कोटा मुअत्तल, शो कॉज नोटिस जारी। चश्मा बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बावजूद सिंध के बैराजों में पानी की सतह में खातिर का इजाफा नहीं हो सका। सिंध में पानी की मजमूई कमी 55% तक पहुंच गई। नहरी निज़ाम भी मुतासर। PIA की कराची से पहली हज परवाज मदीना मुनव्वरा रवाना। तर्जुमान के मुताबिक PIA अब तक 2000 से जायद आजमीन हज को सऊदी अरब पहुंचा चुकी है। आजमीन के लिए किसी एक कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाना लाजमी है। आजमीन हज के लिए मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन सऊदी हुक्काम से मंजूर शुदा है। इस्लामाबाद में आज से रात 10 बजे के बाद शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी आयद। ज़राए के मुताबिक शादी की तकरीब में सिर्फ 1 डिश की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया को पाबंदी से मुतालिक आगाह कर दिया गया। दुनिया भर में आज समंदर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेरीन रहमान कहती हैं कि हम उन खुशनसीब ममालिक में शामिल हैं जिनकी सरहद समंदर के साथ मुत्तसिल है। बदले में हमने समंदरों को फुजले और प्लास्टिक का ढेर बना दिया है। आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ समंदरों की सतह में 51 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े मौजूद हैं। ये आलूदगी न सिर्फ समंदर की हयातियात बल्कि खुश्की पर रहने वाले हर जानदार को मुतासर करती है। मिस्र और इटली के करीब आलमी सबमरीन केबल में खराबी होने से पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट की सर्विस मुतासिर हुई। PTA के मुताबिक केबल की मुरम्मत का काम जारी है। पाकिस्तान में तमाम इंटरनेट सर्विस मामूल के मुताबिक बहाल कर दी गई है। फ़लस्तीन में दहाइयों से जारी तशद्दुद की बुनियादी वजह इसराइल का गासिबाना कब्जा है। इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का एहतसाब होना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के आला सतह तफ्तीशकारों की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि UN इंसानी हुकूक कमीशन की तहकीकात में इसराइल ने ताउन नहीं किया। माजी की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया गया, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल अपना गासिबाना कब्जा ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं रखता।